नमस्कार। बुक ऑडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आपका दोस्त ब्रजेश। और दोस्तों, आज लेकर हाजिर हूं धन्यवाद बेहरा का उपन्यास एक था रक्षक, अध्याय 30, अधूरी कहानी। देवराज गुरुकुल। मंद रोशनी वाले गलियारों में भोला के कदमों की आवाज गूंज रही थी, जैसे वो गुरु शिव के कक्ष की ओर भाग रहा हो। उसका दिल भय और तत्परता से धड़क रहा हो। भोला घबराहट में दरवाजे पर खड़ा धीरे से दस्तक देता हुआ, गुरुदेव, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? अंदर गुरु शिव ध्यान में बैठे थे। उनकी शांत उपस्थिति कमरे में छा रही थी। भोला की आवाज में कुछ असामान्य महसूस करते हुए उनकी आंखें धीरे धीरे खुली। गुरु शिव शांति से जिज्ञासा के साथ, भोला, तुम इस समय यहां? तुम इतने डरे हुए क्यों लग रहे हो? भोला भय और चिंता से कांपता हुआ कमरे के अंदर गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसके हाथ थोड़े कांप रहे थे। भोला हकलाते हुए सही शब्द के लिए संघर्ष करते हुए, गुरुदेव, मुझे आपको कुछ बताना है, कुछ महत्वपूर्ण राजकुमारों के बारे में, गुरु श्रीकांत के बारे में। गुरु शिव, उनकी अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। आगे झुकते हुए, भोला, शांत हो जाओ, गहरी सांस लो और मुझे सब कुछ बताओ। भोला ने कांपती हुई सांस ली। उसकी आवाज अभी भी कांप रही थी, क्योंकि वो रात की घटनाओं को याद करने लगा। गुरु श्रीकांत द्वारा दी गई गुप्त चुनौती, महाकाल पर्वत पर मिशन और राजकुमारों के सामने अब जो खतरा था। भोला, उसकी आवाज में तत्परता थी। गुरुदेव, गुरु श्रीकांत ने उन्हें भेज दिया है राक्षस काल को मारने के लिए। वे महाकाल पर्वत के लिए निकल चुके हैं और मुझे डर है कि कहीं। वह दूसरे कमरे में ध्रुवा महाकाल पर्वत की तरफ जाने के कारण तैयार हो रहा था। जैसे ही भोला ने बोलना समाप्त किया, गुरु शिव के सामान्य रूप से स्थिर हाथ कांपने लगे। उनकी आंखें भय से चौड़ी हो गई और उनके चेहरे पर एक गहरा बेचैन करने वाला डर फैल गया। ठंड के बावजूद उनके माथे पर पसीने के बूंदें बन गई, जो उनके चेहरे से नीचे की ओर खिसक रही थी। उनकी सांसें उथली और तेज हो गई। हर सांस एक संघर्ष की तरह थी, जैसे भोला के शब्दों का भार उनकी छाती पर भारी पड़ रहा हो। उनके पैर लड़खड़ा गए और वे पीछे की ओर लड़खड़ाते हुए सहारे के लिए एक मेज के किनारे को पकड़ते हुए, भोला तेजी से आगे बढ़ते हुए, उसकी आवाज में चिंता और डर था। गुरु शिव, आप इतने डरे हुए क्यों हैं? गुरु शिव ने भोला की ओर देखा। उनकी आंखों में भय और पछतावे का मिश्रण था। गुरु शिव डरते हुए, कांपते होठों के साथ, आज तुमने एक ऐसे नाम के बारे में बात की है जिसे मैंने अपनी यादों में गहराई से दबा रखा है। एक ऐसा नाम जिसे मैं फिर कभी नहीं सुनना चाहता था। वो व्यक्ति, वो चीज जिसके पीछे वे बच्चे गए हैं, कोई साधारण मनुष्य नहीं है। भोला का अपना डर गहरा हो गया। उसकी नब्ज तेज हो गई, क्योंकि उसने अपने पूज्य गुरु को देखा। भोला असहजता से, उसकी आवाज फट गई। क्या वो वाकई इतना खतरनाक है? गुरु शिवा की आंखें भोला की आंखों से टकरा गई, एक गंभीर निश्चय से भरी हुई, जिसने संदेह के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी। गुरु शिव धीमी कांपती आवाज में, भय से भारी, खतरनाक? तुम्हें अंदाजा नहीं है भोला, वो सिर्फ खतरनाक नहीं है, वो मौत का अवतार है। विनाश की एक शक्ति जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को निकल जाती है। उस आदमी ने एक कारण से काल नाम कमाया है, भोला कहता है। उसकी आवाज हताश आशा से भरी हुई थी, फिर भी डर से भरी हुई थी। लेकिन गुरु शिव, हमारे सबसे शक्तिशाली और कुशल योद्धा उस पहाड़ पर गए हैं। निश्चित रूप से वे उसे हरा सकते हैं। गुरु शिव की आंखें काली पड़ गईं और एक पल के लिए वे किसी दूसरे समय में खो गए। गुरु शिव, उनकी आवाज दुख और भय से भरी हुई थी, भावना से कांप रही थी। यह ऐसा पहले भी हो चुका है भोला। बहादुर पुरुष, प्रतिभाशाली योद्धा, वे भी अपने दिलों में आग और हाथों में हथियार लेकर उस पहाड़ पर चढ़े थे। फिर भी उनमें से कोई भी वापस नहीं लौटा।
वे उस पहाड़ पर छिपे अंधेरे में भस्म हो गए। इतिहास खुद को दोहरा रहा है, मैं इसे महसूस कर सकता हूं। वही मूर्खतापूर्ण साहस, वही अंधा दृढ़ संकल्प उन्हें सीधे उनके विनाश की ओर ले जा रहा है। भोला का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो थोड़ा पीछे हट गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसका दिमाग गुरु शिव के शब्दों के भार से लड़खड़ा रहा था। उसकी आंखों में एक बार जो आत्मविश्वास था वो डगमगाने लगा। उसकी जगह डर की रेंगती हुई किरणें आ गई। भोला, उसकी आवाज अब भी कांप रही थी। आपका मतलब है ये सच है? राजकुमारों के बारे में वे कहानियां, उन्हें उस राक्षस ने उस पहाड़ पर मार डाला था? ये सुन गुरु शिव हैरानी के साथ भोला की तरफ देखते हैं और कहते हैं, ये तुम्हें गुरु श्रीकांत ने कहा है ना कि वो एक राक्षस है जो सभी राजकुमारों को मारता है, जो उस पर्वत पर जाते हैं। भोला भी हैरानी के साथ गुरु शिवा से कहता है, हाँ गुरुदेव, पर आप ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? ये सुन गुरु शिवा गुस्से से कहते हैं, क्योंकि गुरु श्रीकांत ने तुम्हें केवल उसके बारे में अधूरी बातें कही हैं। भोला गुरु शिव की तरफ आश्चर्य होकर देखता है और पूछता है, अधूरी बातें? आखिर वो था कौन? ये सुनकर गुरु शिव भोला को कुछ कहने लगते हैं। महाकाल पर्वत। वहां महाकाल पर्वत पर राजकुमार रुद्र झोपड़ी के प्रवेश द्वार के पास खड़े थे। उनकी तीखी आंखें घने जंगल को देख रही थी और वे रहस्यमय योगी से बात कर रहे थे। रुद्र एक सहज लेकिन जिज्ञासु स्वर में, तो योगी जी, आप यहां अकेले रहते हैं? ऐसा लगता है कि इस पूरे पहाड़ पर आपके अलावा कोई और नहीं है। योगी, एक शांत लेकिन रहस्यमय मुस्कान वाला एक बूढ़ा आदमी, धीरे से हंसा। योगी शांत संतुलित स्वर में, हाँ राजकुमार, मैं यहां कई सालों से अकेला रह रहा हूं। पहाड़ और मैं पुराने दोस्त बन गए हैं। रुद्र मुस्कुराया, लेकिन हल्के अविश्वास में भौहें चढ़ा दी। रुद्र चिढ़ाते हुए, यहां अकेले रहना? मुझे नहीं पता कि आप इसे कैसे करते हो। अगर मैं ऐसी जगह पर रहने की कोशिश करता तो मैं पहले दिन के अंत तक महल की सुख सुविधाओं में वापस भाग जाता। योगी दिल खोलकर हंसा। उसकी आंखें मंद रोशनी में चमक रही थी। योगी जानबूझकर मुस्कुराता हुआ, हाँ, महल, अपनी गर्मजोशी, अपने भोजन, अपनी विलासिता के साथ। मैं समझता हूं राजकुमार, यह जंगल ऐसे आराम के आदि व्यक्ति के लिए कोई जगह नहीं है। जैसे ही योगी के शब्द धुंधली रात में गूंजे, रुद्र का ध्यान भटक गया। उसकी गहरी वृत्ति ने कुछ देखा। पास की झाड़ियों में हल्की सरसराहट, जो इतनी सूक्ष्म थी कि उसे पता ही नहीं चला। उसकी मुस्कान फीकी पड़ गई। उसकी जगह संदेह की नजर ने ले ली। रुद्र का हाथ सहज रूप से उसकी तलवार की मूठ पर चला गया और उसकी आंखें सिकुड़ गईं। रुद्र शांति से लेकिन संदेह के भाव के साथ, ठीक है योगी जी, आप मेरे दोस्त के साथ रहिए, मुझे थोड़ा शौच के लिए जाना होगा। रुद्र के अचानक स्वर में आए बदलाव से अनजान योगी ने विनम्रतापूर्वक सिर हिलाया। योगी आरामदेह लहजे में, बेशक राजकुमार, जाइए। रुद्र ने विनम्रता से सिर हिलाया, लेकिन जैसे ही वो योगी से दूर हुआ, उसका व्यवहार बदल गया। उसके कदम शांत, सोच समझकर चलने लगे। वो सावधानी से झाड़ियों की ओर बढ़ा। उसका हाथ तलवार पर कस गया। हर कदम उसे ध्वनि के स्रोत के करीब ले जा रहा था। कोहरा घना हो गया और जंगल ने अपनी सांस रोक ली। कभी सुकून देने वाली बूंदाबांदी अब उसकी त्वचा पर बर्फीली सुइयों की तरह महसूस हो रही थी। रुद्र जैसे जैसे झाड़ियों के पास पहुंचता गया, सरसराहट और तेज होती गई। उसका दिल उसकी छाती में धड़क रहा था और उसकी आंखें छाया को देख रही थी। जो कुछ भी या जो कोई भी वहां छिपा था, उसे खोज रही थी। रुद्र ने एक आखिरी कदम उठाया, झाड़ियों को अलग करने के लिए हाथ बढ़ाया।